राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कृपा करके कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक प्राचीन कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है? सो सब कृपा पूर्वक आप कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है, जैसे सूखे काष्ठ आदि को अग्नि जलाकर नष्ट कर देती है। समस्त पाप इसके पुण्य के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं अब इसका महत्व कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का वहां पर एक राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। ललिता और ललित नाम दो स्त्री पुरुष गंधर्व वहां अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक दूसरे को वे दोनों बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो उठते थे। राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता वहां नहीं थी। इससे उसकी याद आने के कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने उसकी चुगली राजा पुंडरीक से कर दी। राजा पुंडरीक ने इस पर ललित को श्राप दे डाला। कहा, अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाना गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस खाने वाले मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है। अपने कर्मों का फल अब तू जा भोग। वह ललित गंधर्व राजा पुंडरीक के श्राप से उसी समय एक विशालकाय राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रतीत होने लगे। मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वतों की कंधरा के समान विशाल हो गए। गर्दन पहाड़ के समान लंबे हो गए। उसके सिर के बाल पर्वतों पर उगे हुए वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई। इस तरह 8 योजन का उसका शरीर हो गया। उसको महान दुख राक्षस हो जाने के बाद मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का हाल जब ऐसा ललिता ने देखा तो वह बहुत दुखी हुई। अपने पति के उद्धार के लिए वह सदैव सोचने लगी कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। अब वह राक्षस घोर वन में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप को करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पहाड़ पर जा पहुंची। उस जगह उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। उस आश्रम के पास वह शीघ्र ही गई और ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे ऐसा करता देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे कन्या, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या हूँ। ललिता, राजा पुंडरीक के श्राप से मेरा पति एक भयानक राक्षस हो गया है। इससे मुझे महान दुख हो रहा है। आप मुझे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाएं। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। कामदा एकादशी उसका नाम है। मनुष्य के समस्त कार्य उसके व्रत करने से शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत को करे और करके अपने पुण्य का फल अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। ललिता ने मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर
आनंद पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपने व्रत का फल ब्राह्मणों के सामने अपने पति को भगवान से प्रार्थना करती हुई देने लगी और कहा, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिल जाए, उसकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। उसका पति एकादशी का फल पाते ही राक्षस की योनि से छूट गया। वह अनेकों सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह दोनों पहले की तरह अधिक सुंदर हो गए और पुष्प विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप और राक्षस आदि की योनि से इस व्रत के प्रभाव से छूट जाते हैं। इसके समान कोई दूसरा व्रत इस संसार में नहीं है। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण और पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो।